हेलो एवरीबॉडी। सो नए टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक इज़ इलेक्ट्रिसिटी। तो अब सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सोचते हो? आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सुनते ही आपके दिमाग में चमकता है एक टिमटिमाता हुआ बल्ब, है ना? बट क्या ऐसा ही है? सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी चमकता हुआ बल्ब ही है क्या इलेक्ट्रिसिटी? जी नहीं। देखो, इलेक्ट्रिसिटी को डिफ़ाइन करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी एक प्रॉपर एनर्जी का सोर्स है। इलेक्ट्रिसिटी सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है? ये एक सोर्स है, ठीक है, जिससे हम बहुत सी एनर्जी डिराइव करते हैं। कैसे? जैसे कि अब हम ना हीटर यूज़ करते हैं तो उससे हीट एनर्जी भी ले सकते हैं अपन, ठीक है? एक लाइट एनर्जी भी कह सकते हो, बल्ब चमकता है। और मैकेनिकल एनर्जी भी कह सकते हो, फैन रोटेट हो रहा है आपका, ठीक है? बट ये तो होगी बहुत अंदर ही लेवल की बातें, ठीक है? तो अब आप डिफ़ाइन कैसे करोगे इलेक्ट्रिसिटी को? ये मैंने आपको समझा दिया। इलेक्ट्रिसिटी मतलब यही नहीं है कि सिर्फ बल्ब चमक रहा है, ठीक है? ये बताया मैंने आपको। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी एक सोर्स है एनर्जी का। इलेक्ट्रिसिटी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, that has made our life comfortable and easy। देखो, बहुत सी चीज़ें ना इलेक्ट्रिसिटी के कारण आसान हो गई है। रात को पढ़ना आसान हो गया है, पहले नहीं पढ़ पाते थे, ठीक है? और एक जगह से दूसरी जगह जाना क्या हो गया, बहुत आसान हो गया है। पहले कोई इमेजिन कर सकता था क्या बिना बाइक के 10-10, 15-15 किलोमीटर रोज़ का अप डाउन करना? 10-15 तो बहुत छोटा है, 25-25, 30-30, 60-60 किलोमीटर लोग अप डाउन करते हैं। और ये हो गया, ईजी में आ गया। अब कंफर्टेबल कैसे किया? बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो हम एसी का यूज़ कर रहे हैं, फ़ैन का यूज़ कर रहे हैं, और कूलर का यूज़ कर रहे हैं, फ्रिज का यूज़ कर रहे हैं, जिससे हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई है। हीटर का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ड्यूरिंग विंटर, ठीक है, जिससे हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा इजी हो गई है गाइस। तो ये डेफिनेशन है इलेक्ट्रिसिटी की, दैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी दैट हैज़ मेड आवर लाइफ कंफर्टेबल एंड ईजी, ठीक है? तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हो गया। अब अपन देखते हैं कि फ़ैन, लाइट या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है ना, करते कैसे काम? अब एनर्जी का सोर्स तो है इलेक्ट्रिसिटी, पर ये लाइट जलने में, फ़ैन को चलाने में ये कैसे हो पा रहा है? फिनोमेना किसकी वजह से हो रहा है? अपन ने घर में टर्म सुनी है, इलेक्ट्रिक करंट, वोल्टेज, पावर, है ना? तो बहुत ही टर्म्स हैं। तो उससे पहले अपन देख लेते हैं कुछ कुछ मतलब डिफरेंस देखते हैं। एक जिसे अपन बोल सकते हैं एक कंडक्टर और इंसुलेटर। आपने ये दो टर्म सुनी होगी, ठीक है? तो पहले अपन वो क्लियर करेंगे, उसके बाद में आएंगे अपन इलेक्ट्रिक करंट और उस पर ये वोल्टेज वगैरह पे, ठीक है? तो सबसे पहले होती है चीज़, देखो, इलेक्ट्रिसिटी है मतलब बल्ब जल रहा है। पहले तो आपको ये चलो ये समझाते हैं आपको। इलेक्ट्रिसिटी मतलब आपने अगर टिपिकली कोई बोलेगा तो यही है ना कि एक बल्ब है, वो जल रहा है। वो क्यों जल रहा है? तो आप बोलोगे, सीधा सीधा सिंपल आंसर दोगे, इलेक्ट्रिक करंट। अब मान लो, अब समझते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो, तो आपको बहुत जने घर पे रेकमेंड करते होंगे, जैसे कि मतलब पानी है ना, कि
पानी के हाथ से स्विच टच नहीं करना, मतलब आपको वार्निंग दी जाती है कि यू आर नॉट अलाउड टू टच द स्विच और पुट ऑन द स्विच विथ योर वेट हैंड्स। ओके, तो क्यों ऐसा बोला जाता है? क्योंकि पानी जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, ठीक है। मतलब और अपन देखते हैं कि जो हमारा बल्ब है ना वो वायर से कनेक्टेड होता है। तो वायर से कनेक्टेड किससे होता है? यहाँ पे कोई बैटरी का सोर्स है, ठीक है, जिससे ये बल्ब कनेक्टेड होता है। ये बैटरी है आपकी, मान लो, ठीक है, इट्स रफ डायग्राम, ठीक है, ये बैटरी है मान लो। तो ये बैटरी से कनेक्टेड होता है। तो ये तार ऐसा क्या कर रहा है? ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ही तो कर रहा है बेसिकली, है ना। इलेक्ट्रिसिटी ऐसे कंडक्ट हो रही है और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है बेसिकली। तो इसके बेसिस पे हमने क्या किया, कोई भी सब्सटेंस है ना उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने। दो पार्ट में कैसे? एक वो कैटेगरी आती है जिस पे हम हमारे वो सारे कंडक्ट हो पा रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं कुछ मटेरियल्स, कंडक्टर और इंसुलेटर। एक बोलेंगे अपन इंसुलेटर, ठीक है, इंसुलेटर बोला, ठीक है। तो क्या होता है ये कंडक्टर और इंसुलेटर? देखो बेसिकली क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है? जो इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ कर रहा है उससे बेसिकली दे अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू मूव थ्रू इट। मतलब जैसे देखो वायर है वो कॉपर का बना होता है, या फिर जो अच्छे कंडक्टर होंगे उसका एग्जांपल है, सबसे अच्छा कंडक्टर होता है सिल्वर। इससे बहुत अच्छा ना वो पास होता है करंट, ठीक है। फिर कॉपर हो गया, ओके, और मेटल्स। जो इंसुलेटर होते हैं ना वो इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते, जैसे कि वुड। अब देखो किसी को झटके लग रहे होते हैं ना तो अपन लकड़ी से मारते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लोहे का डंडा लेके उसको मार रहे हो, नहीं, आपको भी करंट लग सकता है। तो वुड लेके मारते हैं। और आपको रेकमेंड किया जाता है कभी भी कि अगर आप इलेक्ट्रिक थोड़े भारी अप्लायंसेस अगर आप उसको यूज़ में ले रहे हो तो रबड़ की स्लीपर्स रखा करो। तो रबड़ में से करंट पास नहीं होता, वुड से नहीं होता। प्लास्टिक इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट क्या है अब, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी है ना वो एक सोर्स ऑफ एनर्जी का सोर्स है, ठीक है। बट वो कैसे फंक्शन करती है? मतलब फंक्शन तो क्या करेगी, मतलब आपकी लाइट कैसे जलती है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, ये जो इसमें मेटल्स है ना, देखो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा एटम वाला चैप्टर। अब एटम में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, एक मतलब इलेक्ट्रॉन पढ़ा होगा आपने। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, जो एनर्जी है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो क्या करती है, इसको क्या करती है, डायनेमिक स्टेट में ले आती है। डायनेमिक स्टेट में तो वैसे भी होता है, डायनेमिक स्टेट मतलब ये मतलब इससे निकल जाता है, ठीक है। इस पहले एटम से ना ये बाउंडेड था इलेक्ट्रॉन, अब ये क्या होता है, ये एनर्जी क्या करती है, इसको फ्री कर देती है और ये फ्रीली मूव कर सकता है, फ्रीली मूव कर पा रहा है, ठीक है। अब फ्रीली मूव कैसे करेगा, ये कंडक्टर होगा ना मटेरियल कोई, तभी मूव कर पाएगा। और जो वुड होता है ना उसमें ये नहीं हो पाता, ठीक है। वुड में इलेक्ट्रॉन चार्ज का ये नहीं हो पाता, क्या मूवेबिलिटी नहीं आती इलेक्ट्रॉन की, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती। जो बेसिकली आप इलेक्ट्रिक करंट बोलते हो ना, वो बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन से क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे होते हैं। वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन ही क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, वही है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और डिटेलिंग में समझते हैं, ये मैंने एकदम ओवरव्यू दिया है आपको समझाने के लिए। अब देखो बात आती है इलेक्ट्रिक करंट की। बेसिकली है क्या इलेक्ट्रिक करंट, है ना। देखो करंट का मतलब होता है, देखो इलेक्ट्रिक का मतलब है आपका चार्ज,
चार्ज भी कौन सा, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कौन सा चार्ज, इलेक्ट्रॉन। और करंट का मतलब होता है फ्लो। देखो आपने वाटर करंट आपने अपनी ना अपनी इनिशियल क्लासों में पढ़ा होगा, उसके बारे में वाटर करंट पढ़ा होगा अपनी जियोग्राफी में या फिर इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में ना, ये आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, वाटर करंट के बारे में। तो करंट का मतलब बेसिकली मतलब होता है फ्लो, ठीक है। अब किसका फ्लो, अगर वाटर करंट होगा तो वाटर का फ्लो, और इलेक्ट्रिक करंट है तो मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो। मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली यही होता है ना, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है एक आपके वायर में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट कैसे डिफाइन करोगे आप कि देखो इलेक्ट्रिक करंट को आप ऐसे डिफाइन करोगे, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर, मतलब एक कंडक्टर से कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है एक यूनिट टाइम में। एक यूनिट टाइम में मतलब एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर जाएगा उस पर्टिकुलर कंडक्टर से, ठीक है। तो बस यही है इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है, जैसे देखो मास की एक यूनिट होती है केजी, और स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड या फिर किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो वैसे ही इसकी भी एक यूनिट है, क्या, एम्पियर, ठीक है। तो डिफाइन किया अपन ने, अब देख लेते हैं, लिख लेते हैं इसको। देखो मैंने समझाया आपको, क्या समझाया, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक सोर्स है एनर्जी का, ठीक है, जिससे अपन लाइट एनर्जी भी ले सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, मतलब पंखे के फॉर्म में पंखा घूम रहा है तो वो एक मैकेनिकल एनर्जी ही है, ठीक है। और फिर अपन ने बात की कि कौन कौन से ऐसे मटेरियल हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अब देखो आपके घर पे वायरिंग हो रखी है, वायरिंग किसकी हो रखी होती है, बेसिकली जहाँ तक है कॉपर की हो रखी होती है, ठीक है, क्योंकि कॉपर सस्ता पड़ता है और सिल्वर बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। मैंने आपको बताया था कंडक्टर जब लिखा था मैंने, सबसे पहले एग्जांपल सिल्वर का लिखा था। तो सिल्वर बहुत महंगा है इसलिए यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि अगर देखो सिल्वर, अगर घर में सबके तार अगर सिल्वर के होंगे ना, मान लो वायरिंग अगर सिल्वर की होगी तो चोर सबसे पहले आपकी वायरिंग ही तोड़ के जाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वायरिंग लगती है पूरी चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए, है ना। तो अगर घर में कुछ हो नहीं हो तो वो वायरिंग ही ले जाएंगे उखाड़ के, है ना, ठीक है। जोक्स अपार्ट, अपन टॉपिक पे आते हैं। तो कॉपर की होती है, कॉपर एक अच्छा कंडक्टर है। और इंसुलेटर किनको बोलते हैं, जो नॉन कंडक्टर होते हैं, जैसे वुड, रबड़, प्लास्टिक, ये सब क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर। फिर अपन ने बात की इलेक्ट्रिक करंट की। देखो बेसिकली करंट मैंने आपको समझा दिया क्या होता है, करंट का मतलब फ्लो होता है, और इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो को ही बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो एक कंडक्टर में पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर। 1 एम्पियर करंट तब बोलेंगे जब 1 कूलाम चार्ज, देखो चार्ज की स्टैंडर्ड यूनिट होती है कूलाम, ठीक है। और सीबी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पेलिंग शायद गलत हो सकती है, चेक कर लेना एक बार, ठीक है, 1 सेकेंड में। दिस इज कॉल्ड 1 एम्पियर। मैंने आपको समझा दिया इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। देखो इसको आई से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को अपन आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अपन कैसे डिफाइन किया अपन ने इलेक्ट्रिक करंट को, देखो इलेक्ट्रिक करंट कितना चार्ज फ्लो हुआ, दैट इज क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन पर यूनिट ऑफ टाइम, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब मान लो मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, उसमें लिखा हुआ आता है कि है ना 2 कूलाम चार्ज फ्लो हो रहा है 2 सेकेंड में, ठीक है। तो इसका आप आंसर क्या लिखोगे, योर आंसर विल बी 1 एम्पियर, क्योंकि 2 कूलाम चार्ज और 2 सेकेंड टाइम कट करके इसका 1 एम्पियर करंट मिल रहा है आपको, है ना।
देखो ये डेफिनेशन लिख लो आप। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं आपको डायग्राम भी बना के दे देता हूँ। देखो ये एक क्रॉस सेक्शन है किसी भी कंडक्टर, देखो वायर की थोड़ी थिकनेस होती है ना, दिस इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन। ये इसका क्रॉस सेक्शन है एक। ठीक है, इसमें से कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो किया इन यूनिट टाइम। ठीक है, यही डिफाइन किया है मैंने आपको ऊपर। ठीक है, और 1 एम्पियर किसको बोलेंगे? डिफाइन 1 एम्पियर। देखो आपकी डेफिनेशन आएगी, आपको साथ साथ में नोट्स बनाने हैं, मैं समझा भी रहा हूँ और साथ साथ में थ्योरी का भी आपको दे रहा हूँ। ठीक है, और मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में भी समझाया आपको ये वाला। ठीक है, तो बेसिकली 1 एम्पियर क्या होता है? 1 एम्पियर वो है जब 1 कूलाम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करे, उसको बोलेंगे 1 एम्पियर। देखो 1 इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर। मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ, आप लिख लीजिए। इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ 1 कूलाम चार्ज flows through any cross section of the conductor in 1 सेकेंड। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ तक कितना है, क्या समझाया मैंने आपको। देखो आगे बढ़ने से पहले ना कुछ टर्म्स हैं समझ लो आप। 1 मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। देखो आपने देखा होगा 1 ml, 1 मिलीलीटर, 1 लीटर, है ना। तो वैसे ही मिलती जुलती टर्म है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, नई टर्म आ गई है। ठीक है, 1 मिली का मतलब ही क्या होता है? 10⁻³ अब एम्पियर लगा दिया तो एम्पियर आ गया। अगर यहाँ पे लीटर होता तो लीटर आ जाता। अगर यहाँ पे क्या होता? ग्राम होता, 1 मिलीग्राम या फिर ग्राम, तो ये हो जाता 1 मिलीग्राम होता ना, वो 10⁻³ ग्राम होता है। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6। ठीक है, 10⁻⁻6 एम्पियर। इसका मतलब समझ में आता है क्या आपको? आई होप आप 10th में पढ़ रहे हो, आपको आता हो, बट फिर भी मैं बताता हूँ। देखो 1 एम्पियर में 10 1 2 3 1 2 3 ये हो जाएगा माइक्रो एम्पियर। 1 एम्पियर में 10 लाख माइक्रो एम्पियर होते हैं, इसका मतलब ये है। और जब ये यहाँ पे आता है ना, तो अपन 1 माइक्रो एम्पियर को डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज़ 1/10 लाख। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 1/10⁻6 और 10⁻⁻6 जब ये ऊपर आएगा। आई होप आपको इतनी बेसिक मैथ्स आती होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ, बट फिर भी मैंने समझा दिया। ठीक है, तो अब अपन चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। देखो आगे बढ़ने से पहले अपन एक क्वेश्चन डिस्कस करना चाहेंगे, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलाम चार्ज। 1 कूलाम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे? देखो आपने पढ़ा होगा 9th में, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का इतना चार्ज होता है, तो 1 कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? मतलब देखो 1/1.6 को नीचे ले जाते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा? इंटू 1 बचेगा ना। ठीक है, सॉरी 19 है ये, इज इक्वल्स टू 1 कूलाम बचा यहाँ पे। अब क्योंकि ये हम मल्टीप्लाई करते अपन ने 1 से, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दो 1 से यार। ठीक है तो इसको फिर नीचे लेके गए तो यहाँ पे 1 कूलाम बचा। दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो 1/1.6। ठीक है, ठीक है, ऊपर गया, सॉरी 0 ऐसे कर दिया मैंने, 10 से मल्टीप्लाई कर दो यार। ठीक है, इसको सॉल्व करो आप, ये 5 8। ठीक है,
तो अप्रॉक्सीमेटेडली अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका बताऊँ क्या बनेगा, ये बनेगा 6.25 इंटू 10⁻18। तो मतलब एक गुलाम जो चार्ज होगा ना उसमें 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इतने इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं एक गुलाम चार्ज के लिए, पता है आपको, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड था तो मैंने आपको सॉल्व करवा दिया, ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट भी था। ओके, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट सर्किट तो हमने वहाँ पे सुना था मुन्ना भाई MBBS में, जो सबको पीटता था। मुन्ना एक कॉल करता, संजय दत्त एक कॉल करता कि हाँ भाई ले आ बंदे, है ना। नहीं वो सर्किट नहीं, ठीक है। पीटने वाला सर्किट नहीं, जिस सर्किट के बिना मुन्ना भाई अधूरा था, ठीक है, जिसके बिना वो मूवी नहीं बन पाती। वैसे ही इलेक्ट्रिक सर्किट के बिना आप इलेक्ट्रिसिटी अज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है। तो सर्किट का होना मुन्ना भाई MBBS में भी ज़रूरी था और यहाँ पे भी ज़रूरी है। अब सर्किट से क्या समझते हैं अपन, ठीक है। सर्किट का मतलब बेसिकली क्या होता है, टर्म का मतलब एक क्लोज्ड पाथ होता है, एक क्लोज्ड पाथ जिसकी एंट्री भी हो और वहीं पे आके उसकी एग्जिट भी हो, मतलब उसकी एंडिंग भी हो, स्टार्ट भी हो। जहाँ से ये देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहीं पे आके एंड हो, ठीक है। तो एक वही लूप बन जाता है, ठीक है। देखो मैंने बनाया, ये है बल्ब, ठीक है, ये ग्लो कर रहा है, ये वायर है, तो ये एक क्लोज्ड क्या बना, क्लोज्ड पाथ बना, किसके, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन का। करंट जा रहा है वापस आ रहा है, इस पे करंट जाएगा फिर ये ग्लो होगा। बेसिकली करंट नहीं मूव करता, आपको पता है, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, है ना। तो ये एक सोर्स ऑफ क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, जिसको आप बोल सकते हो टेक्निकली सेल या फिर बैटरी, ठीक है। बहुत इनिशियल लेवल पे समझा रहा हूँ मैं आपको, तो अभी बहुत सी चीज़ें आनी बाकी है। जैसे आप फर्दर स्टडीज़ करोगे, अगर साइंस लोगे तो आपको पता चलेगा और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। तो ये एक सोर्स एनर्जी है, ठीक है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, बैटरी, जिससे इलेक्ट्रिक करंट पाथ हो रहा है, ठीक है। और एक हमने पाथ के लिए हमने वायर बना रखा है और ये बल्ब ग्लो कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी के कारण, ठीक है। तो ये एक कंप्लीट सर्किट है, इसको बोलते हैं सर्किट। देखो अपने घर पे तो क्या होता है, ऐसा तो नहीं होता ना, अपने घर पे क्या होता है, ये देखो ये स्विच है, अपने घर पे भी वायरिंग हो रखी होती है, ठीक है। अपन जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं ना सर्किट कंप्लीट हो जाता है, और स्विच को ऑफ करते ये स्विच ऑन का सिंबल है गाइस, ये एक इसको की बोलोगे या फिर स्विच बोलोगे, ये ऑन का सिंबल है, और अगर डॉट हटा दोगे ना तो ये स्विच ऑफ का सिंबल है। ये ओपन सर्किट बोलोगे इसे आप, ओपन सर्किट का, हाँ ये देखो बाद में समझाऊंगा, पहले सर्किट समझते हैं अपन, ठीक है। तो ये स्विच क्लोज है, तो अपन घर में जो अप्लायंसेस यूज़ करते हैं वो भी ऐसे है ना, उनका आपको लग रहा होगा ये तो बहुत मैंने सिंपल तरीके से समझाने के लिए अपन रफ डायग्राम लिया, ऐसा थोड़ा ना होता है। घर में अपने घर में स्विच लगे होते हैं, बट होता यही है, क्लोज पाथ होता है। तो अपन स्विच ऑन करते हैं, पाथ कंप्लीट हो जाता है, बल्ब ग्लो हो जाता है, फिर स्विच ऑफ करते हो, फिर पाथ डिस्टर्ब हो जाता है और फिर वो सर्किट इनकम्प्लीट हो जाता है, तो फिर बल्ब ग्लो नहीं करता, है ना। बात समझ में आई कि क्यों सर इलेक्ट्रिक सर्किट की इम्पोर्टेंस थी या फिर है, मतलब, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बातों बातों में समझाया ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट। जो ओपन सर्किट होगा ना वो ऐसे होगा, मतलब वायर तो है कनेक्टेड पर वो सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो फिर क्या होगा, जलेगा नहीं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सर्किट को कर दिया क्लोज, ठीक है, स्विच को कर दिया ऑन, सर्किट हो गया क्लोज, तो सर पाथ हो गया कंप्लीट। देन इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगी, फ्लो करेगी इससे,
तो यही मतलब था। सर्किट के टाइप भी मैंने आपको इसमें बता दिया, ठीक है। मैं आपको डिफरेंस इसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो आप वो लिख लेना और ये सर्किट भी डायग्राम समझने के लिए बना लेना अपनी नोटबुक में, ठीक है।